philosophical foundations में progressivism is the third philosophy which we have to look into. Now, amazingly, progressivism is totally opposite to essentialism, जहाँ पर हमने fixed subject areas या content matter की बात की. जब हम progressivism की बात करते हैं तो इसका बेसिक आइडिया ही ये है कि आपने बच्चों को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक पढ़ाना है जिसमें वो रहते हैं. यानी बच्चा या ह्यूमन बीइंग बेसिकली अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए या अपने साथियों के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए ही सीखता है, रादर कि आप उसको सब्जेक्ट एरियाज पढ़ाते जाएं. और जब तक वो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होगा, यानी रियल लाइफ एक्टिविटीज़ जिसमें आप खेल कूद भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ पैदा होने वाले इश्यूज़ जो किसी भी कम्युनिटी में पैदा हो सकते हैं, सफाई का इशू हो सकता है, बच्चों का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इन तमाम मसाइल को आप किस तरह से हल करेंगे और कैसे हल करना चाहिए, बेसिक मकसद प्रोग्रेसिविस्ट फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का है. एजुकेशन का मकसद क्या है? एजुकेशन का मकसद प्रोग्रेसिविज्म में ये है कि आपने सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करना है या उन्हें सिखाना है बाय प्रिपेयरिंग दोज इंडिविजुअल्स और द यंग वंस, दोज हु हैव टू लिव इन द सोसाइटी विच इज टू कम टुमारो. नाउ, हाउ टू डू इट in the classroom? That is a big question. But when we say students have to interact, इसका क्या मतलब है कि क्लासरूम क्या है? एक सोशल क्लासरूम है, एक सोसाइटी है, बहुत छोटे लेवल की सोसाइटी जहाँ पर बच्चों को एक दूसरे के साथ काम भी करना है, खेलना कूदना भी है, और उस काम करने और लड़ने झगड़ने में आपस में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं. सो लिहाजा आप बच्चों को बेसिक सोशलाइजेशन की टेक्निक भी पढ़ाते हैं और साथ साथ बच्चों को अपने इंटरेस्ट और अपने आइडियाज़ और लर्न करने की पोटेंशियल से भी आश्कारा करना चाहते हैं. नाउ, एजुकेशन को क्या करना चाहिए? जब आप एक स्कूल में हैं और आप एक प्रोग्रेसिविस्ट हैं जिनका मकसद बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करना है, और जब हम आने वाले कल के लिए तैयारी की बात करते हैं तो हमें ये फोर्सी करना चाहिए कि कल को क्या मसाइल हो सकते हैं और हमारे आज के क्या मसाइल हैं, ये कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और कितने ज़्यादा आसान हो सकते हैं. अगर हमें बच्चों में ये चीज़ इनकलकेट करनी है या बच्चों को ये पढ़ाना है तो करिकुलम डेवलपमेंट करने वाले को ये जहन में रखना पड़ेगा कि लर्नर कौन है और उनको पढ़ाने वाला कौन है. यानी इट इज़ समथिंग विच इज़ टू बी डेल्ट विद द टीचर एंड द taught in the classroom. अब एजुकेशन का मकसद प्रोग्रेसिविज्म के मुताबिक ये है कि आप बच्चों को ये बताइए कि वो किस तरह से अपनी दिलचस्पियों के बारे में जान सकते हैं और अपनी काबिलियत यानी पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं. मोस्टली आपने और हमने सब ने पढ़ते हुए एक्सपीरियंस किया होता है कि हमें हर वक्त टीचर ही बताता है कि आपको क्या करना है. एक करिकुलम डेवलपमेंट का एक्सपर्ट जब प्रोग्रेसिविज्म की अप्रोच के साथ करिकुलम बनाएगा तो उसको ये जहन में रखना पड़ेगा कि बेसिक एबिलिटीज टू डू समथिंग और कैपेबिलिटीज टू डू समथिंग्स, दे आर देयर इन एवरी चाइल्ड एंड एवरी चाइल्ड मस्ट नो द पोटेंशियल. सो द प्रोग्रेसिविस्ट विल डिफाइन that how these abilities can be inculcated among the students and how the situations can be created where students will learn about their abilities and they would get to know that yes, they can learn something and they can do something new in the given circumstances. Now, learners, they have to learn to work with others, which is the key to progressivism, that unless you interact with the individuals around you and unless you argue and unless you question your own understanding and you listen to someone else's ideas, learning cannot take place. लिहाजा कोई भी पढ़ने या पढ़ाने या करिकुलम में कोई भी ऐसी एक्टिविटी डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसमें ख़ास तौर पर ये लिखें कि आपने प्रोग्रेसिविस्ट करिकुलम बनाते हुए आइसोलेशन में टीचिंग या लर्निंग के प्रोसेस को बिल्कुल भी
وہ تعریف نہیں کروانا بلکہ مقصد کیا ہے کہ بچے کوآپریٹو لرننگ کریں یا کولیبریٹ کریں. ناؤ اگر کی کو دیکھیں تو کی کیا ہے؟ اس کی بیسک چابی پروگریسوزم کی یہ ہے کہ اٹ از اے لرننگ بائی ڈوئنگ unless people or students at any level they are given a chance to interact with each other and ask questions and collaborate, they cannot learn. So this is a learning by doing, and in this learning definitely there is fun, there are conflicts, but these are the abilities which you have to develop as a curriculum developer, and you have to write in the curriculum while you are making a curriculum for elementary level.